ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, गरीब निवाज बाबा तुम्हें कोड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गूढ़ राज समझाना चाहिए? उत्तर है बाप दादा का। तुम जानते हो यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। यह दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। एक आत्मा है, दूसरा परम आत्मा। तो पहले पहले यह गूढ़ राज सबको समझाओ कि यह बाप दादा इकट्ठे हैं। यह भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान होता नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार को। वह बाप है, शांति धाम में रहने वाला। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, वह है गरीब निवाज। गरीब निवाज उनको कहा जाता है जो आकर गरीब को सिरताज बनाए। तो पहले पहले पक्का निश्चय होना चाहिए कि यह कौन है। देखने में तो साकार मनुष्य है। इनको यह सब ब्रह्मा कहते हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। जानते हो हमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है, जो सबका बाप आया है वर्षा देने के लिए। बाप वर्षा देते हैं सुख का। फिर आधा कल्प बाद रावण दुख का श्राप देते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढने लिए धक्का खाते हैं, मिलता किसको भी नहीं है। दूसरी पॉइंट, भारतवासी गाते हैं तुम मात पिता। फिर कहते हैं आप जब आएंगे तो हमारा एक ही आप होंगे, दूसरा न कोई। और कोई साथ हम ममत्व नहीं रखेंगे। हमारा तो एक शिव बाबा। तुम जानते हो यह बाप है गरीब निवाज, गरीब को साहूकार बनाने वाला। कोड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। अर्थात कलयुगी पतित कंगाल से सतयुगी सिरताज बनाने के लिए बाप आए हैं। तुम सभी हो आत्माएं। गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले नंबर में मिलने वाली हो तुम आत्माएं। तीसरी पॉइंट, बाप कहते हैं भारत जो सिरताज था वह अभी कितना कंगाल बना है। अभी मैं फिर तुम बच्चों को सिरताज बनाने आया हूँ। तुम डबल सिरताज बनते हो। एक ताज होता है पवित्रता का, उसमें लाइट देते हो। दूसरा है रतन जड़ित ताज। तो पहले पहले यह गूढ़ राज सबको समझाना है कि यह बाप दादा इकट्ठे हैं। यह भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान होता नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार को। वह बाप है, शांति धाम में रहने वाला, जहाँ तुम सभी आत्माएं रहती हो, जिसको निर्वाण धाम अथवा वानप्रस्थ कहा जाता है। चौथी पॉइंट, आधा कल्प सुख का पार्ट, आधा कल्प है दुख का। जब दुख का अंत होता है तब बाप कहते हैं मैं आता हूँ। यह ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चे यहाँ आते हो बट्ठी में। यहाँ और कुछ बाहर का याद नहीं आना चाहिए। यहाँ है ही मात पिता और बच्चे। और यहाँ शूद्र संप्रदाय है नहीं। जो ब्राह्मण नहीं है उनको शूद्र कहा जाता है। उनका संग तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ है ही ब्राह्मणों का संग। जिन बच्चों से पहले पहले मिलते हैं फिर उन्हों को ही पहले पहले सतयुग में आना है। पांचवी पॉइंट, तुम अब जानते हो हम भारतवासी गरीब हैं,
जब देवी देवता थे तो कितने साहूकार थे, हीरों से खेलते थे, हीरों के महलों में रहते थे। अब बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन गरीब निवाज बाबा आओ, हम गरीबों को स्वर्ग का मालिक फिर से बनाओ। स्वर्ग में सुख घनेरे थे, अब दुख घनेरे हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सब पूरे पतित बन पड़े हैं। पहले भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वह प्राय लोप हो गया है और सब अपने को हिंदू कहलाते हैं। छठी पॉइंट, सतयुग को कहा जाता है शिवालय, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाए तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा देता हूँ। यह बाप दादा हैं, इनको भूलो मत। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको स्वर्ग का लायक बना रहे हैं, क्योंकि पतित आत्मा तो मुक्ति धाम में जा न सके जब तक पावन न बने। अभी बाप कहते हैं मैं आकर तुमको पावन बनने का रास्ता बताता हूँ। मैं तुमको पद्मपति स्वर्ग का मालिक बनाकर गया था। बरोबर तुमको स्मृति आई है कि हम स्वर्ग के मालिक थे। 7वीं पॉइंट, बाप आकर ज्ञान से रात को दिन बनाते हैं। ऐसे नहीं कि शास्त्र पढ़ने से दिन हो जाएगा, वह है भक्ति की सामग्री। ज्ञान सागर पतित पावन एक ही बाप है। वह आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान बच्चों को समझाते हैं और योग सिखाते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाने वाले योग योगेश्वर और फिर बनते हैं राज रजेश्वर राज रजेश्वरी। तुम ईश्वर द्वारा राजाओं का राजा बनते हो। जो पावन राजाएं थे फिर वही पतित बनते हैं। आप पे ही पूज्य फिर आप पे ही पुजारी बन जाते हैं। 8वीं पॉइंट, भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत धक्के खाए हैं। अब सिर्फ बाप को याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो तुम 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अनेक बार तुमने राज्य लिया है और गवाया है। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, तुमको सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। अभी तुमको स्मृति आई है हम कैसे चक्र लगाते हैं। यह चक्र बुद्धि में रखना है। बाप है ज्ञान का सागर। तुम यहाँ बेहद के बाप के सामने बैठे हो। ऊंच ते ऊंच भगवान प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुमको वर्षा देते हैं। तो अब विनाश होने के पहले बाप को याद करो और पवित्र बनो। 9वीं पॉइंट, जितना याद करेंगे तो पवित्रता की लाइट आती जाएगी, खाद निकलती जाएगी। बच्चों को जितना हो सके टाइम निकाल याद का उपाय करना है। सवेरे सवेरे टाइम अच्छा मिलता है, यह पुरुषार्थ करना है। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, बच्चों की संभाल आदि करो, परंतु यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। काम चिता पर नहीं चढ़ो। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो। यह पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसमें सोने का बर्तन चाहिए। तुम बाप को याद करने से सोने का बर्तन बनते हो। याद भूलने से फिर लोहे का बर्तन बन जाते हो। 10वीं पॉइंट, तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना है, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम पतित दुनिया में रहे हो। अब शिवालय अमर लोक में चलने के लिए तुम यह एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हुआ, बहुत कमाई हो जाएगी।
5 विकारों पर जीत पानी है, तब ही जगत जीत बनेंगे, नहीं तो पद पा नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं मरना तो सबको है, यह अंतिम जन्म है, फिर तुम जाए नई दुनिया में राज्य करेंगे। हीरे जवाहरातों की खानियाँ भरपूर हो जाएंगी, वहाँ तुम हीरे जवाहरातों से खेलते रहेंगे। तो ऐसे बाप के बनकर उनकी मत पर भी चलना चाहिए ना। वरदान है, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। विस्तार है, संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई न कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है, इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमजोरी देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए कि यह कमजोरी इनकी नहीं मेरी है, क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मणके हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरे की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। स्लोगन है, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। अच्छा, ओम शांति।